क्या लिखा पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए 5 माइनस रूट 3 एक अपर में संख्या। ठीक, तो क्या मानेंगे हम, इसका उल्टा मान लो कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्या मानेंगे 5 माइनस रूट 3 का परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या तो पता है कि परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, परमेय संख्या के परिभाषा अनुसार क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी अपान क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य। क्या है, सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ 5 लिखा है, ठीक, पी अपान क्यू एक साथ लिख लो, तो यहाँ लिख लेंगे 5 प्लस 5 माइनस पी अपान क्यू इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये हर बराबर नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ माइनस पी अपान क्यू है, अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस पी अपान क्यू इक्वल टू रूट 3। आपको पता है ये क्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या होती है। ये क्या है, पूरा परमेय संख्या है। ठीक, तो बायां पक्ष क्या होगा, यहाँ पर बायां पक्ष क्या हो जाएगा, जो बायां पक्ष होगा परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या है। अगर बायां पक्ष परमेय संख्या, दायां पक्ष भी परमेय संख्या होना चाहिए, तब दायां पक्ष परमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक, अतः रूट 3 एक परमेय संख्या होनी चाहिए, होगी। तो रूट 3 हम सिद्ध कर चुके, रूट 3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, और यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं कि परमेय संख्या होगी, जो कि यह है विरोधाभास, जो कि यह है, यहाँ लिख दो, जो कि विरोधाभास है। अतः यहाँ लिख दो, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक, क्या करना, कोई भी क्वेश्चन मान लो यहाँ पर ये लिखा हो सकता है, कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा हो, तो इसको क्या मानेंगे, पहले इसको उल्टा मान लो कि परमेय संख्या। ठीक, माना 5 माइनस रूट 3 क्या है, परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या होगी तो परमेय संख्या की परिभाषा अनुसार क्या कहता है, उसे पी बटे क्यू में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ 5 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, पी अपान क्यू, जहाँ पी क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो 5 माइनस पी अपान क्यू इक्वल टू रूट 3, ये क्या किया गया, जो पी अपान क्यू जिधर लिखा था दाएं साइड, उसको क्या ले आए, बाएं साइड ले आइए। ठीक, रूट 3 उधर भेज दीजिए। अब यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5, यहाँ पर 5 क्यू क्या होना चाहिए, 5 क्यू, यहाँ लिख लीजिए 5 क्यू माइनस पी। ठीक, क्या हो जाएगा, 5 क्यू माइनस पी अपान क्यू इक्वल टू रूट 3। अब चूंकि यहाँ बायां पक्ष क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि जो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या होती है, तो दायां पक्ष भी क्या होना चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए। तो ये ले दिया कि बायां पक्ष परमेय संख्या है, तब दायां पक्ष यानी रूट 3 परमेय संख्या होनी चाहिए, और जो कि यह है विरोधाभास है, तो अतः 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक अपरमेय संख्या होगी। माना रूट 3 एक परमेय संख्या है। क्या मानेंगे, रूट 3 एक अपरमेय, क्या परमेय संख्या है। ठीक, अगर परमेय संख्या है तब क्या होगा, तब पी अपान क्यू इक्वल टू रूट 3। आप चाहो तो पहले रूट 3 इक्वल टू पी अपान क्यू लिखो, कोई अंतर नहीं। ठीक, जहाँ पी कॉमा क्यू का मासा कितना होना चाहिए, एक। ठीक, अब यहाँ करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर इक्वल टू
रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से जब क्यू स्क्वायर निकालो, क्यू स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपान 3 हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, देखो पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, ठीक है, यानी पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर को 3 काटता है, यानी काटेंगे पूरा भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अतः पी स्क्वायर को 3, ये लिखना पड़ेगा आपको, विभाजित करता है। अगर पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक, तब पी को भी 3 विभाजित करेगा। ठीक, तो यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान 3, अतः इसके मतलब हुआ क्या पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। अगर पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये इसको मान लो समीकरण, यहाँ मान लो इसको 1 मान लो, क्या मान लो, अब जहाँ लिखा है पी के स्थान पे संख्या मान लेंगे, माना p इक्वल टू 3c, क्या मानेंगे 3c, जहाँ लिखा है p उसके स्थान पे लिख दो 3c, तब क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर अपान 3, ये हो जाएगा 9c स्क्वायर अपान 3, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी आएगा 3c स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3c स्क्वायर। अब यहाँ से जब निकालोगे c स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 3। अब यहाँ से क्या पता चला हमें कि क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आगे क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित तब क्यू को भी अगर क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो क्यू को भी 3 विभाजित करेगा। इससे क्या पता चलता है, अतः इससे ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है कि p और q में कोई संख्या कॉमन है, तभी तो काट रहा है, नहीं p को भी काट रहा है q को भी काट रहा है। अतः इससे क्या ज्ञात होता है कि p तथा q में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड है जो कि विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक बात दोबारा देखो, क्या लिखा, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चाहे √2 लिखे आए, चाहे √3 लिखे आए, चाहे √5, चाहे √7, ठीक, कोई भी लिखे आए। तो यहाँ मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है, उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं हम। तब यहाँ परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार √3 या p अपान q इक्वल टू √3, जहाँ p q का मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, साभा दोनों क्या होनी चाहिए, साभा संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर अपान q स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम p स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर। अब यहाँ से जब q स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर अपान 3, इसको कर लो समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ से पता चलता है कि p स्क्वायर को 3 काटता है, यानी p स्क्वायर में 3 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या कट जाएगी। तो अतः p स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, तब p को भी 3 विभाजित करेगा। अब यहाँ पर क्या किया गया, माना p बराबर 3c, जहाँ p लिखा वहाँ क्या लिख देंगे 3c लिख दो, कोई भी संख्या चाहे 3d कोई भी संख्या रख दो, p बराबर 3c हो जाएगा। तब q स्क्वायर बराबर 3c अपान 3, तो 3c का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर अपान 3। अब 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 का 9, यानी बचेगा क्या 3 स्क्वायर बचेगा। जब 3c स्क्वायर बचेगा तो यहाँ q स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, यहाँ से निकालेंगे c स्क्वायर,
सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 3। अब यहाँ से ये पता चला कि क्यू स्क्वायर को भी 3 विभाजित करता है, अगर क्यू स्क्वायर को काटता है इसके मतलब क्यू को भी 3 काटेगा। तो यहाँ से स्पष्ट होकर इससे ज्ञात होता है कि पी तथा क्यू में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। भाई दोनों कॉमन पी तो काट रहा है, जो कि क्या है विरोधाभास है, क्योंकि पी और क्यू के में क्या मासा उसका होना चाहिए और यहाँ तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, इसके मतलब विरोधाभास हो रहा है। अतः √3 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 माइनस सी के मूल हैं, तब अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे यहाँ पर इस समीकरण से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, यहाँ से पहले हम निकालेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी एक्स माइनस का पी माइनस का सी। यहाँ से निकालो पहले अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या है मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योग। क्या होता है फार्मूला माइनस बी अपान ए, क्या होता है माइनस बी अपान ए, माइनस बी मतलब एक्स का गुणांक, माइनस बी मतलब क्या होता है एक्स का गुणांक। तो एक्स गुणांक क्या है कि माइनस पी है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस पी और यहाँ माइनस तो ऑलरेडी लगा है और फार्मूले में माइनस, तो अपान ए के स्थान पे क्या है 1 है। ठीक, क्या हो जाएगा ये पी अपान 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ही हो जाएगा। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपान ए, सी के स्थान पे यहाँ पर क्या है अचर पद, क्या पूरा सी मतलब होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद। तो अचर पद यहाँ पर क्या है माइनस पी माइनस सी अपान ए मतलब 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस पी माइनस सी ही रहेगा। अब इसको हल करना, मान किसका निकालना अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का, तो यहाँ ऐसे चिन्ह लगाना, फिर लिखना अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा को बीटा से क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा को 1 से क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, प्लस 1 को बीटा से क्या आएगा बीटा आएगा, और प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है माइनस पी माइनस सी है, देखो माइनस पी माइनस सी, यहाँ रख दो माइनस पी माइनस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या आया है पी आया है, क्या है पी प्लस 1। ये माइनस पी से प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस सी प्लस 1 या 1 माइनस सी लिख दो, यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया या दोबारा समझ, दोबारा देख लो एक बार। हमें पता है समीकरण दिया एफ एक्स इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, तो यहाँ से क्या करेंगे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालने के पहले इसको ये हल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर इसको ओपन कर लो, तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स पी एक्स को एक्स से गुणा होगा पी एक्स आएगा, माइनस पी को 1 से माइनस पी आएगा, ये माइनस सी। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, माइनस बी क्या है एक्स गुणांक होता है, ए मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, तो माइनस बी यानी एक्स गुणांक क्या है माइनस पी है, तो माइनस पी और ये फार्मूले का माइनस, ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का पी अपान 1 इक्वल टू पी आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होता है अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पर माइनस पी माइनस सी, अचर पद हो जाएगा माइनस पी माइनस सी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है इसके गुणांक क्या है 1 है, 1 कर देंगे तो माइनस पी माइनस सी आ जाएगा। मान निकालना था अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का, इसको पहले ब्रैकेट हल करो, ठीक है, ब्रैकेट से अंदर गुणा हो जाएगा, अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से अल्फा आ जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा आ जाएगा, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया था हमें माइनस पी माइनस सी जो हमने निकाल रखा है, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला है पी, तो पी रख देंगे और प्लस 1, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस सी प्लस 1, इसको हम चाहें तो पहले प्लस वाली संख्या लिख दिए 1 माइनस सी है आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ चौथा क्वेश्चन, यह दो घात बहुपद के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य दिया है माइनस 3 है, दूसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ जो समीकरण दिया है के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक, तो इसका एक शून्य क्या दिया है माइनस 3, मान लिया कि अल्फा बराबर माइनस 3, दूसरा क्या निकालना है हमें बीटा, यानी दूसरा शून्य क्या होगा बीटा होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इसका ये शून्य है के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का अगर माइनस 3 का एक शून्य है, तो हम ये जहाँ एक्स लिखा वहाँ माइनस 3 रख सकते हैं, ठीक, तो इस समीकरण का मान क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ रखोगे अल्फा बराबर माइनस 3 या एक्स कैसे लिख दो एक्स बराबर माइनस 3, समीकरण इसको कर लो एक, ठीक, तो एक्स बराबर माइनस 3 समीकरण 1 में रखने पर रख दो, इसको कमिंग रख दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा के माइनस 1
यस के स्थान पे -3 कर दो, इसका होल स्क्वायर प्लस के यस का मान -3 और +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक मूल दिया है, एक मूल ही है। अगर इसका इस समीकरण का अगर -3 मूल होगा तो उस समीकरण में जब मान रखेंगे एक्स के स्थान पे तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसको क्या कर दो, एक्स के स्थान में -3 रख दिया हमने। अब यहाँ इसको हल कर लो, के -1 -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का 3k +1 इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 9k -9 -3k +1 इक्वल टू 0। 9k से 3k घट जाएगा, क्या बचेगा 6k बचेगा, और -9 से +1 घटे कितना बचेगा 8 बचेगा, -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ k निकालोगे तो 8/6 हो जाएगा, 8/6 कर जाएगा, 2 4 जाए 2 3 जा 6, यानी k इक्वल टू क्या जाएगा, k बराबर 4/3। अब इधर लिख दे, k बराबर 4/3। निकालना हमें क्या है, दूसरा शून्य निकालना है, तो ये भी तो k का मान निकला, ठीक। अब यहाँ से हम फार्मूला लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा यानी मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b यानी x का गुणांक क्या है यहाँ पर k है, तो -k/x² गुणांक k -1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए k -1। अल्फा का मान क्या दिया है, -3 दिया है, एक मूल, तो -3 प्लस बीटा का मान हमें निकालना है -k/k -1। हमें पता है k का मान कितना है 4/3 है, तो यहाँ k का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा -4/3, हो जाएगा 4/3 -1 हो जाएगा। इसको हल कर लो, -4/3 डायरेक्ट हम हल करें, देखो यहाँ 4 ये हो जाएगा गुणा ऐसे हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, ठीक। तो ऊपर और ये नीचे 3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, निपट जाएगा, तो हो जाएगा 3/1, यही तो। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, नहीं बचेगा -4, क्या बचेगा, अब -3 प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये बीटा है, -3 प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। जब यहाँ से हम बीटा निकालेंगे तो इधर जाएगा -3, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी -4 + 3, -4 से +3 जाएगा -1, यानी बीटा का मान क्या आ जाएगा -1 अतः जो दूसरा शून्य होगा कितना आएगा -1 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ जो समीकरण दिया था k - 1 x² + kx + 1, ठीक। अब एक मूल दिया है -3, अगर इसका ही मूल होगा तो जहाँ x लिखा वहाँ पर हम -1 या -3 रख सकते हैं, -3 दिया तो -3 रख सकते हैं। -3 रखने पर समीकरण का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि शून्य है उसका। तो यहाँ रखने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर x के स्थान रख दोगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ -3 को k से गुणा करेंगे -3k + इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये गुणा कर दो, 9 को k से 9 k आ जाएगा, -9 को 1 से -9 हो जाएगा, -3k + 1 इक्वल टू 0, प्लस का 9 है माइनस का 3 है, घट जाएगा, ठीक। तो 6 बच जाएगा, 6k बचेगा, यहाँ -9 है +1 है, घट के बचेगा -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा 4/3। 4/3 के बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि दूसरा मूल निकालना है, दूसरा शून्य निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या पता है कि मूलों का योगफल पता है, अल्फा प्लस बीटा -k/k -1। ये -k आया कहाँ से, क्योंकि पता है कि मूलों का योगफल क्या होता है, x का गुणांक होता है, -x का गुणांक, तो -x का गुणांक क्या है यहाँ पर k है, -k हो जाएगा, बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक क्या है k -1 है, तो यहाँ k -1 रख देंगे। अब यहाँ अल्फा का मान एक मूल पता था हमें, एक शून्य पता था, -3 था, -3 कर दिया। फिर बीटा का मान हमें निकालना, ऐसे रख देंगे। अब k का मान है पता कि 4/3 आया है, तो यहाँ रख देंगे, तो k के स्थान पे -4/3, नीचे लिखा k -1, k के स्थान पे -4/3 रखा गया, -1, इसको हल किया गया, आएगा कितना -4 आएगा। तो -3 प्लस बीटा इक्वल टू -4, तो यहाँ से बीटा निकालोगे तो हो जाएगा -4, ये -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू क्या जाएगा -1, ठीक। देखो यहाँ यदि -3 दो घात बहुपद p - 1 x² + px + 1 का एक मूल क्या है -3 दिया है, ठीक। तो p का मान ज्ञात कीजिए, हल करो इसको, यहाँ हल तो लिखा ही पहले, तो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण उतार लो, p - 1 x² + px + 1 इक्वल टू 0। अगर इस समीकरण का मूल -3 होगा तो यहाँ जहाँ लिखा है x के स्थान पे क्या रखेंगे हम -3, ठीक। x के स्थान -3 रखने पर p - 1 -3 का स्क्वायर प्लस p - 3 + 1 इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे परीक्षा के लिए, 2 नंबर में है ये। p - 1 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -3p + 1 इक्वल टू
0 हो जाएगा 9p माइनस 9 माइनस 3p प्लस 1 इक्वल टू 0। 9p से 3p घट जाएगा, 6p 9 से 1 घटेगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। 6p इक्वल टू हो जाएगा 8, p इक्वल टू हो जाएगा 8/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी p इक्वल टू क्या आएगा 4/3। तो सबसे आसान यही क्वेश्चन था। ठीक है, क्या करना है, जहाँ x लिखा है इसके स्थान में -3 रख देना है और p का मान निकाल लेना है। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रैखिक समीकरण योग में x + 2y = 19 दिया है, -x + 2y = 1 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ जो समीकरण और किस विधि से लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो पहला समीकरण यहाँ नोट कर लो, x + 2y = 19 इसको कर दो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट कर दो। दूसरा -x + 2y = 1, समीकरण 2 कर दो। ठीक है, x + 2y = 19 है, दूसरा इक्वेशन है समीकरण है -x + 2y = 1। प्रतिस्थापन विधि से लगाना है तो एक चाहे समीकरण x से, यहाँ समीकरण 1 से x का मान निकालो, दूसरे में रख दो, चाहे समीकरण 2 से किसी, चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, पहले में रख दो। तो हम सबसे आसान तरीका है कि समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से x + 2y = 19 है, तो यहाँ से हम निकालेंगे इम्प्लाई जेड का चिन्ह, x इक्वल टू निकालेंगे 19 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक, इसको कर लो समीकरण 3, क्या कर लो समीकरण 3। अभी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान यहाँ, जहाँ पर x माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, x के स्थान पे क्या लिखें 19 माइनस 2y प्लस 2y = 1। यहाँ क्या होगा रूमा, यहाँ पर गुणा करो क्या आ जाएगा, माइनस का 19 से गुणा क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, प्लस 2y = 1। अब ये प्लस 2y जोड़ें कितना होगा, सीमा तुम बताओ, 4y क्या हो जाएगा 4y माइनस 19 इधर उधर भेज दो उसको, तो हो जाएगा 1 + 19 हो जाएगा 20। 4y = हो जाएगा 20। यहाँ से जब y निकालोगे तो y = 20/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 5 आ जाएगी, अब इस y की वैल्यू किस में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम यही रख दे रहे हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है क्या, x = 19 माइनस 2, y के स्थान पे क्या रखना है 5 रखना है। तो 19 माइनस 5 2 जा 10, 19 से 10 घटाओ कितना बचेगा 9 आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 9, y बराबर क्या आया 5 आया। दोबारा समझ लो, समीकरण जो दिया था x + 2y = 19, समीकरण 1 मान लो इसको। दूसरा समीकरण -x + 2y = 1, समीकरण 2 कर लो। समीकरण 1 से क्या करो, यहाँ से x का मान निकाल लो, x + 2y = 19। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 2y इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 19 माइनस 2y। इसको हम कर देना समीकरण 3 कर देना। अब x का मान समीकरण 2 में रखने, x जो मान निकाला गया समीकरण 3 जो है वो क्या करो x का मान है, तो x का मान किस में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर -x है, माइनस बाहर कर दो, x के स्थान पे क्या लिख दो 19 माइनस 2y कर दो। ठीक, तो 19 माइनस 2y और ये प्लस 2y = 1। अब इस माइनस का जब ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा तो -19, ये -2y था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y, और ये प्लस 2y = 1, ये प्लस 2y हो जाएगा 4y = ये -19 इधर उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 19, तो 1 + 19 20 हो जाएगा। तो 4y = 20 हो जाएगा, y निकालोगे तो 20/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी y = कितना आएगा 5। अब इस y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रख देना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 19 है, 19 x = 19 माइनस 2, y का मान कितना आया 5 आया है, रख दो वहाँ पर। तो 19 माइनस 5 2 जा 10, 19 से 10 जाएगा 9 बचेगा, नोट कर लो। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया 2020 में यूपी बोर्ड में, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2।
दूसरा एक क्वेश्चन दिया है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। 2020 में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पर चाहो तो ऐसे दो तरीके लगा दो, इसको चाहो तो युग्म चेंज करके इसे मान लो 1/x-1 को p मान लो, 1/y-2 को क्या मान लो, q मान लो। ठीक, तो पहले एक बार क्वेश्चन उतारो, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। इसको लो समीकरण 1 या फर्स्ट, इसको 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1 इक्वेशन कर लो सेकेंड। यहाँ मान लो माना 1/x-1 इक्वल टू मान लो p, बुक में दिया u भी हम p कुछ मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हमने मान लिया 1/x-1 इक्वल टू p मान लिया गया। इसी प्रकार 1/y-2 को मान लो q, क्या मान लो, q मान लो। अब ये लिखा 5/x-1 लिखा है, इसके मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 5 × 1/x-1 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये लिखा y 1/y-2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 5, 1/x-1 क्या है, p है, यहाँ करेंगे p प्लस 1/y-2 क्या है, q है, यहाँ कर दो q इक्वल टू 2, समीकरण कर दो 3। इसी तरह इससे देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 6p माइनस 3q इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। समझ में आया रूमा? क्या किया गया, यहाँ पर जो लिखा है 6 1/x-1 क्या है, यहाँ पर p है, 6p हो जाएगा। 1/y-2 क्या है, q है, तो यहाँ 3 लिखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर 3q आ जाएगा, तो 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। अब यहाँ चाहे आप विलोपन विधि लगाइए चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए। ठीक, यहाँ पर q है, यहाँ माइनस 3q है, तो इसको क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करें। ठीक है, क्योंकि माइनस 3q प्लस 3q जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण 3 में क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे, गुणा करो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15p प्लस 3 को q से 3q 3 दूनी 6, समीकरण 4 ऐसे रहने दीजिए 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, दोनों को जोड़ लो। ठीक, इसे कट जाएगा, ये 15 × 6 21p इक्वल टू 6 एक साथ हो जाएगा 7, तो p बराबर 7/21, 7 एकम 7 त्रिक 21, यानी p बराबर 1/3, यानी p का बराबर क्या मान आया 1/3। अब p का मान क्या था, p हमने क्या माना था 1/x-1। अब यहाँ पे हम p का मान रख दे रहे हैं, p का मान रखने पर p क्या माना था हमने 1/x-1, तो यहाँ लिख दीजिए 1/x-1 इक्वल टू 1/3। अब देखो ये भी 1/, लिखा है, भी 1/, लिखा है, चाहे आप इसको बता दो क्रॉस मल्टीप्लाई से गुणा कर दो। ठीक, तो 3 एकम 3, x-1 को x-1 से x-1 आएगा। अब यहाँ से मैं निकालना है x का मान, क्या निकालना है x का मान, ये -1 जब इधर आएगा +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, तो एक इधर लिखा है 3 और +1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ हमें पता है दूसरा इक्वेशन, यहाँ से p का मान निकला था पहले से, अब p का मान समीकरण 4 में रख दो। ठीक है, p का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे p का मान समीकरण 4 में रखने पर p का मान है 1/3, p का मान कितना है 1/3, यहाँ समीकरण 4 है, तो 6 गुणे p के स्थान पर लिखना है 1/3 माइनस 3q इक्वल टू 1 है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 माइनस 3q इक्वल टू 1। यहाँ से निकालना हमें q का मान, इसको इधर ले आओ 3q उधर भेज दो, तो क्या कि प्लस में हो जाए, तो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 3q। ठीक है, ये आएगा इधर माइनस में हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3q, यहाँ से q निकालोगी तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो 1/3। अब q का मान क्या था 1/y-2, 1/3। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो, तो ये आ जाएगा y-2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 3 + 2, इधर माइनस था 2 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी x की वैल्यू क्या आएगा 4 आया है और y की वैल्यू कितना आया है 5। तो ये समीकरण क्या है जो दिया था समीकरण, उसको ऐसे लिख लेंगे। इसकी दो विधि, चाहो तो ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक, हमने क्या किया यहाँ पर इसको मान लिया 1/x-1 को क्या मान लिया p मान लिया, 1/y-2 के माना गया q मान लिया गया। अब यहाँ रखोगे इसको हो जाएगा 5p हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा q इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसमें रखोगे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 6p हो जाएगा, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ये समीकरण 3 समीकरण 4 है। दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये माइनस 3q था, यहाँ पर प्लस 3 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस 3q प्लस 3q हो जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 5 = 15 प्लस 3q बराबर 6। ये 6p माइनस 3q इक्वल टू 1 जोड़ोगे दोनों कट जाएगा, यानी आ जाएगा 15 × 6 = 21p बराबर 7 × 1 = 6 × 7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से p निकालोगे तो 7/21 हो जाएगा, 7 × 7 = 21 हो जाएगा। तो p का मान आ जाएगा 1/3। अब p का मान रख दोगे तो p का मान 1/x-1 है इक्वल टू 1/3। इससे गुणा हो जाएगा 3x-1 को गुणा होगा x-1 हो जाएगा, यहाँ से x निकालोगे 3 + 1 4 हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 4। अब इस p का मान समीकरण 4 में रख देंगे तो p का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या आ जाएगा 6 × 1/3 माइनस 3q इक्वल टू 1। अब कट जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये 2 माइनस 3q इक्वल टू 1। तो यहाँ से 3q उधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले आएंगे तो 2 - 1 इक्वल टू 3q, यहाँ 1 इक्वल टू 3q, q का मान निकल आएगा 1/3। फिर यहाँ पर q का मान रखेंगे, q का मान क्या था 1/y - 2, y - 2 रख दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आएगा y - 2 इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 2, y का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आंसर आ गया, नोट करो। हल हो गया, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, रैखिक समीकरण को हल कीजिए। क्या हुआ नहीं दिख रहा है क्या, देखो यहाँ समीकरण दिया है 15/x - y प्लस 22/x + y इक्वल टू 5 बराबर 5। दूसरा समीकरण दिया है 40/x - y प्लस 55/x + y बराबर 13 दिया है। यहाँ ये जो दिया है ये लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, 2019 में क्वेश्चन आया था। इसके मतलब होगा कि x का मान ना तो 0 होगा ना y का मान 0 होगा, यानी x की वैल्यू चाहे माइनस में कुछ आए या प्लस में संख्या आएगी। ठीक, तो यहाँ हम पहले इसको समीकरण 1 कर देंगे, 15/x - y प्लस 22/x + y इक्वल टू 5 समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कर दो। दूसरा है 40/x - y प्लस 55/x - x + y इक्वल टू 13 इक्वेशन सेकंड कर लो। क्या करेंगे यहाँ पर 15 का 40 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कितना आएगा 120 आएगा, कितना आएगा 120। तो ऐसा करके 120 यहाँ बना ले, 120 यहाँ बना ले, फिर दोनों को घटा दें। ठीक, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दें हम 8 से 15 × 120 होता है, यहाँ कर देंगे 3 से। उसके बाद ऐसे कर दो, गुणा करो यहाँ 15 × 120 बटे x - y वैसे रहेगा प्लस 22 हटे कितना होगा 8 दूनी 16 के 6 सिलाई 1, 8 दूनी 16 1 17 176 बटे x + y 8 × 5 = 40। यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 × 4 = 12 120 बटे x - y प्लस 55 3 3 × 5 = 15 के 5 सिलाई 1 3 × 5 = 15 1 16 बटे x + y बराबर 13 3 39। ठीक है, घटा देंगे क्योंकि यहाँ दोनों प्लस में है, घटाओगे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 176 से 165 घटा दो, 176 से 165, 6 से 5 गई, 1 ना बचे 11, तो 11 बटे x + y बराबर 40 में से 39 घटाओ 1, यहाँ बटे कर लो, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दो। x + y इक्वल टू क्या आएगा 11, समीकरण कर दो 3। ठीक, इसी प्रकार से अब यहाँ x + y आया 11, x + y का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, x + y जहाँ लिखा होगा वहाँ क्या रखेंगे हम 11 रख देंगे। तो x + y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहीं पे कर दें। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है x + y का मान समीकरण 1 में, कोई बात नहीं है में रखने पर। ठीक, x + y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 15/x - y प्लस 22/x + y के स्थान पे क्या रखेंगे 11 रखेंगे इक्वल टू 5, कट जाएगा 11 1 = 11, 11 2 = 22, 15/x - y इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2 तो हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, 15/x - y इक्वल टू 3, इसको बटे 1 मान लो, इसको इससे गुणा कर दो, इससे गुणा कर दो तो 15 को 1 से गुणा करोगे 15 आएगा, और 3 को x से करोगे 3x, -3 को y से
3y, ठीक। या काट भी सकते हैं, काट देखो जब ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर काट दो। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी 5 क्या आ जाएगा समीकरण, ये 4। अब समीकरण 4 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 11 है, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, ठीक। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। समीकरण 3 क्या, पहले उसको लिख लो, x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर कितना है 5 है, ठीक। जोड़ोगे y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 11 5 16, 11 5 16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब निकालेंगे मान x बराबर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 8 क्या आ जाएगा, 8 2 8 16, यानी x का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इतने वीडियो रोक देते हैं पर देखो x का मान क्या आया था, यहाँ पर 8 आया था। अब समीकरण 1 में या समीकरण 4 में, समीकरण 1 नहीं समीकरण 3 या 4 में कहाँ x का मान रख दो, चाहे समीकरण 3 में रखो चाहे 4 में रखो, तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर x का मान समीकरण 4 में रखो। समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x का मान 8 है, x माइनस 8 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जब y निकालोगे, अब ये तो 5 जो प्लस में है, इधर से जब संख्या जाए किस में हो जाएगा, देखो यहाँ पर, या पहला समझा, देखो इसको इसे लिखा रहा है माइनस वाई लिखा रहने दो, इसको इधर तो 5 माइनस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ माइनस लगा है पहले से, तो y का मान क्या आ जाएगा 3, ठीक है। आया समझे इमरान, इमरान को तो पूरा समझ में आ रहा होगा, नोट को इसको, इमरान रोको वीडियो। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया है, 2020 में आया है। क्या लिखा, दो अंकों की, लिख दो आंसर लिख दो, 2 अंकों की संख्या, क्या लिखा, 2 अंकों से बनी संख्या एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यह संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात की 2 बार मिल गया है, ये तो संख्या ज्ञात कीजिए, हल करो। तो पता है अगर 2 अंकों की कोई संख्या होगी, इसमें दहाई होगा और इकाई होगा, तो मान ले कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो माना वो छोटा लिखे तक याद आ जाए, माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक माना दहाई का अंक x था, इकाई का अंक y, संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y, जो संख्या होगी 10x प्लस y, क्योंकि पता है कि दहाई और इकाई मिलकर संख्या बनती है, तो 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, 2 अंकों से बनी संख्या एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, तो यहाँ जो शर्त रखा है, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या दिया, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि जो पहले संख्या थी वो संख्या और उसके अंकों को पलट दिया, यानी इकाई को दहाई, दहाई को इकाई कर दिया जाए, वो जो बनेगी संख्या उसको उसका योगफल कितना दिया 66 दिया है। तो पहले संख्या थी 10x प्लस y, ठीक। अब फिर दूसरे कंडीशन में जब संख्या पलट देंगे, यानी जो इकाई था वो दहाई था, इकाई हो जाएगा, अभी तक दहाई क्या था x था, अब क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 10y प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर होगा बताओ, कुलदीप तुम बताओ। अरे 0 क्या होगा, यहाँ दिया 66, कह रहा है जो संख्या पहले थी, ठीक है, जो संख्या पहले थी बाद में उलटने पर जो बनी संख्या का योगफल कितना 66 है, इसके मतलब 10x प्लस y और प्लस 10y प्लस x क्या हो जाएगा 63, 66 क्या हो जाएगा 66। इसको पहले सॉल्व करो, 10x प्लस y 10y प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 66। अब कितना आएगा तुम बताओ, सुनना जोड़ कितना आएगा ये 10x, यहाँ x यहाँ क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, 11x प्लस 11y
इक्वल टू 66, 11 कॉमन है यहाँ पर, 11 कॉमन कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 66, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा तुम बताओ, 66 अपन 11 करके कितना बचेगा 6, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। समीकरण कर लो फर्स्ट। क्या किया गया, पहले हमने मान लिया कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, जब संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई हो जाएगी। उसके बाद प्रथम शर्त क्या कह रहा है, शर्त कह रहा है जो पहले संख्या थी 10x प्लस वाई, फिर कह रहा है उलटने पर बनी संख्या, जब संख्या को पलटा जाएगी उल्टा जाएगा, मतलब उल्टा मतलब यहाँ से इकाई को दहाई और इकाई को दहाई और दहाई को इकाई बना दिया जाएगा। तो हमने पहले माना था कि x क्या है दहाई है, वो इकाई बन जाएगा, और y जो इकाई था वो क्या हो जाएगा, हमारा दहाई का अंक था, इकाई का अंक y लिखा है, ये लिखा है यहाँ पर लिखा है, ठीक, इकाई क्या है y है। तो यहाँ 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x किसके बराबर होगा, 66 के बराबर हो जाएगा। अब ये जब जोड़ेंगे तो 10x प्लस x 11x हो जाएगा, और y प्लस 10y क्या हो जाएगा 11y इक्वल टू 66। अब यहाँ क्योंकि 11 कॉमन है, कॉमन करोगे x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 66। अब जब यहाँ x प्लस वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा 66 अपॉन 6 और 11। अब जब डिवाइड करो कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसको कर लो इक्वेशन फर्स्ट कर लो, समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद कह रहा है दूसरे कंडीशन जो कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो 2 हो, नहीं जो हमने संख्या मानी थी इसका अंतर है, यानी दहाई और इकाई का अंतर, किसका, दहाई और इकाई का अंतर, दहाई क्या था x है और इकाई क्या है y है। तो यहाँ जो द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्तानुसार ये इधर अलग है, यहाँ से द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि जो अंकों का अंतर कितना है 2 है। समीकरण कर लो 2, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 6, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 था 2 को जोड़ने पर, ठीक। समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, जोड़ो कितना आएगा, इसको y बना दे सही से, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 6 2 8, तो x बराबर 8 बटे 2, 2 1 कम 2 चौको 8, यानी x का मान क्या आ जाएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आ जाएगा। हमें दहाई का अंक पता चलेगा कितना है 4 है या 4 है, ठीक। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, अगर x का मान 4 तो y का मान कितना होना चाहिए 2, तो 4 प्लस 2 6 होता है, तो y मान क्या हो जाएगा 2। अब इसके मतलब क्या पता चला कि दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक कितना है y है, आता हुआ संख्या क्या हो जाएगी, ये पहले लिखेंगे दहाई 4 और 2 कितना होगा 40 2 42, आता हुआ संख्या, अतः संख्या कितनी हो जाएगी 42 जाएगी। चाहे आप x का मान यहाँ रख दो 4, y का मान रख दो, आंसर वही आएगा 4 धामा 40 प्लस 2 42 हो जाएगा। चाहे आप डायरेक्ट से रख दो x का मान पहले दहाई का लिखते हैं, तो दहाई का मान कितना है 4 है, फिर बाद में इकाई का मान कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा 40 2 42, तो आंसर ही हो जाएगा, नोट कर लो।